Good morning, students. Dear student, today we will discuss next topic of this unit, that is the Werner coordination theory. तो आप सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्नर थ्योरी इज द फर्स्ट थ्योरी अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो फर्स्ट थ्योरी दी गई, दैट इज द वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर टू टाइप बैलेंसी आर ऑलवेज एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं इस केस को डिस्कशन करता हूँ कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर टू टाइप की बैलेंसी रहेगी। वन इज द प्राइमरी बैलेंसी एंड नेक्स्ट विल बी द सेकेंडरी बैलेंसी। सेकेंड पॉइंट आपने जो ध्यान रखना है, प्राइमरी बैलेंसी इज ऑलवेज आयनाइजेबल। मीन्स जब भी आप इसको किसी सॉल्वेंट के अंदर इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को डिप करोगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को उसके अंदर डिसोल्व करोगे, डिसोल्व करते ही प्राइमरी बैलेंसी आयनाइज हो जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान देना है, सेकेंडरी बैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। मीन्स सेकेंडरी बैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है वो हमेशा ही फिक्स रहेगी। और इसके बाद आपने जो ध्यान देना है, प्राइमरी बैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मींस किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो प्राइमरी बैलेंसी होती है, दैट इज रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑन द सेम वे जो सेकेंडरी बैलेंसी होगी उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, सेकेंडरी बैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेकेंडरी बैलेंसी। ओके, और सेकंड पॉइंट जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, प्राइमरी बैलेंसी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइंस एंड सेकेंडरी बैलेंसी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डार्क लाइंस। ओके, तो इस मॉलिक्यूल्स को आप ध्यान से देखिए। दिस वन इज द CONH3 6Cl3। इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देयर इज 6 सेकेंडरी बैलेंसी एंड 3 प्राइमरी बैलेंसी। तो आपने देखा सेकेंडरी बैलेंसी इज आ फिक्स्ड एंड प्राइमरी बैलेंसी इज द आयनाइजेबल बैलेंसी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डार्क लाइंस हैं, दैट डार्क लाइंस रिप्रेजेंट द सेकेंडरी बैलेंसी एंड डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट द प्राइमरी बैलेंसी। तो इस मॉलिक्यूल्स को आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो बच्चे कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट इज़ द प्राइमरी बैलेंसी, और जो डार्क लाइंस के थ्रू मैंने NH3 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ द सेकेंडरी बैलेंसी। और इसके साथ साथ आप जो नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखोगे, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 क्लोराइड आयंस आर द आयनाइजेबल। मींस जब भी आप इसको सॉल्वेंट के अंदर डिप करोगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट की क्वांटिटी एज इट इज रह जाएगी और Cl3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिकम्पोज कर जाएंगी। मींस ये कंप्लीट जो मॉलिक्यूल्स है हमारे को 4 आयंस प्रोवाइड करता है। ऑन दी सेम वे यहाँ पे आप इस नेक्स्ट मॉलिक्यूल को भी चेक कर सकते हो। देयर इज 6, यहाँ पे जो 6 है, 6 जो मॉलिक्यूल्स जो और एटम है, दैट इज द सेकेंडरी बैलेंसी। और यहाँ पे बच्चे ध्यान देना है कि देयर इज ऑल्सो जो प्राइमरी बैलेंसी है, दैट इज ऑल्सो 3। ओके, तो इस मॉलिक्यूल्स की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपने अच्छे से खुद करके देखनी है, जो कि जो भी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने हमारे को प्रोवाइड किया। क्लियर? तो आज आपने बेटा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी को क्लियर करना है और इससे रिलेटेड जो NCERT पोर्शन है उसको क्लियर करना है। ओके, थैंक यू।